हेलो बच्चों, हम लोग वापस आ गए हैं स्टैंडर्ड 9th के मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर में। चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम्स। तो आज के इस वीडियो में हम दो बिल्कुल बेसिक स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ये पहला और ये दूसरा। अब इसे आप फॉर्मूला की तरह देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, और यहाँ भी यही है, ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये हमें कहना क्या चाहता है, फिर हम देखेंगे ये हो कैसे रहा है। चलिए, तो पहला वाला को लेते हैं। पहला वाला जो है इसका मतलब यही है कि मान ले स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9 है, तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहां पर देखें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो फिर हम उसे लिख सकते हैं पहले नंबर का स्क्वायर रूट इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर रूट। चलिए, होगा कैसे ये देख लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो ये किसके बराबर होगा? तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसे कि अगर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा 36। तो वो नंबर होगा क्या? वो नंबर होगा 6 इंटू 6 इज 36, और साथ ही साथ नेगेटिव 6 इंटू नेगेटिव 6 भी 36 होता है। तो इसका वैल्यू +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखिए, इसी चीज को हम एक अलग तरीके से लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6। अब यहां पर ध्यान दें कि जब हम यहां से स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो इन दो नंबर्स, दो बिल्कुल बराबर नंबर्स हैं, दो नंबर्स में से सिर्फ एक को लिखते हैं, तो ये 6 के बराबर है। अब देखिए, चूंकि -6 इंटू -6 भी 36 होता है, तो यहां पर देखें -6 को दो बार रख के हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो एक -6 को हम यहां पर स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इसका वैल्यू +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। चलिए, माइनस वाले चीज़ को अभी हटा देते हैं। अब यही स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है इसे एक अलग तरीके से लिखते हैं। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इसे हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे उससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ 9 इंटू 4। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो देखिए, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 9 के जगह 3 इंटू 3 लिखे, हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं 36 को, और 4 के जगह 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9, इंटू 2 इज 18, इंटू 2 इज 36। ओके, तो हमने इसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब देखिए आप, जैसे ही हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, दो सेम नंबर्स में से एक नंबर को बाहर लिखना है। यहां पर देखिए 3 दो बार है और 2 दो बार है। इस केस में क्या था, 6 दो बार था, तो स्क्वायर रूट हटाते साथ हमने एक 6 को कंसीडर किया था। यहां पर जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 3 में से एक को लिखेंगे और 2 2s में से एक को लिखेंगे। अब ये बराबर हो गया 3 इंटू 2 के, जो कि 6 के बराबर है। अब इसी 3 इंटू 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 2 के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इस तरह से आप देखें, ये आइडेंटिटी जो है ये स्टैंड करता है। अब उसी तरह से इस सेकंड वाले को भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये स्टैंड करेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही है कि अगर कहा जाए √4 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9। यही चीज़ है यहाँ पर। चलिए, इसे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, पिछले केस में भी हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया था, इसका मतलब सिर्फ हमने समझ लिया था। अब यहाँ से आगे देखेंगे ये हो कैसे रहा है। तो √4 डिवाइडेड बाई 9 को ही कंसीडर कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 9।
अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 के जगह 2 इंटू 2 और 9 के जगह 3 इंटू 3। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3। देखिए डिनोमिनेटर में 3 है 2 बार, तो 1/3 इंटू 1/3। अब वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं दो नंबर सेम नंबर्स का सेट हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ 2 सेम नंबर्स का सेट है, यहाँ भी 2 सेम नंबर्स का सेट है। तो स्क्वायर रूट जैसे ही हम हटाएंगे वैसे ही यहाँ से सिर्फ एक 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 1/3 2 बार है तो इसे भी हम एक बार लिखेंगे। तो फिर यही चीज़ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 कह सकते हैं और 3 जो है इसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 कह सकते हैं। इस तरह से आप ये पाएंगे कि ये जो है ये टर्म इसके बराबर हो गया। तो इस तरह से हम इन 2 बेसिक आइडेंटिटीज़ को ये देख सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये स्टैंड कर रहा है। अब आगे के वीडियोस में हम और भी बहुत सारे स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ पे बात करेंगे और वो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।